1993-94 का समय था जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। वहीं गुजरात में भी कांग्रेस के समर्थन से चिमनभाई पटेल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। ये बात सार्वजनिक तौर पर कम कही जाती है, लेकिन यह सच है कि कांग्रेस की सरकार ने 1993-94 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के लिए अडानी को मात्र 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर के रेट में जमीन सौंप दी। 1998 में गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड का गठन हुआ और अक्टूबर 1998 में पहली जहाज MT अल्फा 2 ने लंगर डाला। 2001 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से ठीक पहले मुंद्रा पोर्ट के विकास रखरखाव के लिए गुजरात सरकार के गौतम अडानी का अग्रीमेंट हुआ और सरकार ने इसे SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दे दिया। फिर जैसे ही 7 महीने बाद नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, मुंद्रा पोर्ट के भाग्य खुल गए। लेकिन अब यही पोर्ट नशे के कारोबार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। और वो कैसे, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतुसेन और एक खास रिपोर्ट है द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की। 7 अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो यह प्रक्रिया तेज हुई। अडानी ग्रुप ने मुंद्रा को भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट बना दिया। राज्य की भूमि, समुद्र और इंफ्रास्ट्रक्चर एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया। भाजपा शासन में पोर्ट का विस्तार हुआ, लेकिन मूल जमीन कांग्रेस काल में दी गई थी। मोदी और अडानी की दोस्ती रंग लाई और इस पोर्ट को राष्ट्रीय संपत्ति जैसा बना दिया गया था। जिसका लाभ सरकार को मिलना चाहिए था, वह लाभ अब अडानी के खाते में जाने लगा। और अब सुनिए, 7 देश, 23 बंदरगाह, 196 दिन और 1100 करोड़ के कोकीन का कारोबार। बीते 28 मई को समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ गुजरात ATS और भारतीय तटरक्षक बल अपने संयुक्त अभियान के दौरान उस वक्त हैरान रह गए जब मुंद्रा बंदरगाह के पास लंगर डाले एक मालवाहक जहाज से 115 किलोग्राम कोकीन का एक बड़ा कंसाइनमेंट बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 1100 करोड़ रुपयों के आसपास होगी। तस्करों ने 115 किलो कोकीन मालवाहक जहाज के मोटर रूम में छिपा रखा था। MV यूरोप नाम का यह मालवाहक जहाज ब्राजील से रवाना होकर अर्जेंटीना, अमेरिका और पाकिस्तान समेत 7 देशों के 23 बंदरगाहों से गुजरते हुए 196 दिनों के सफर के बाद भारत पहुंचा था। हैरानी की बात यह है कि इस लंबी यात्रा के दौरान किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसी को जहाज के मोटर रूम में छिपाई गई इस भारी भरकम खेप की भनक तक नहीं लगी। ये पहली घटना नहीं थी। इसी महीने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंद्रा पोर्ट से 196 किलो कैप्टागन बरामद की थी। कुल 182 करोड़ रुपयों की यह दवा सीरिया से ऊन के धागों में छिपा कर भेजी गई थी। अब जानिए कि आखिर कैसे मुंद्रा पोर्ट कुख्यात पोर्ट में तब्दील हो रहा है। दरअसल हाल के वर्षों में अडानी का यह पोर्ट ड्रग तस्करी, निषिद्ध सामानों, समुद्री अपराधों के साथ साथ बेशुमार सरकारी रियायतों का हॉटस्पॉट बन गया था। इस बंदरगाह के समर्थन में दावा किया जाता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ के कारोबार से अडानी को अरबों का फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक कुख्यात पोर्ट में तब्दील हो गया है। जब कभी ड्रग पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। अब जब तेल गैस की किल्लत है, यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट से होकर आने वाले जहाजों का तांता लगा हुआ है। मुंद्रा पोर्ट से तस्करी और समुद्री अपराध का नाता बेहद गहरा रहा है। भौगोलिक रूप से गोल्डन क्रिसेंट मार्ग यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के नजदीक होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स के निशाने पर रहा है। साल 2021 में यहाँ से लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी हेरोइन बरामदगी में से एक माना जाता है। अगर इस पोर्ट के कमर्शियल पोर्ट बनने के बाद इससे जुड़े आपराधिक इतिहास को देखें तो केवल हैरानी होती है, बल्कि यह भी साफ नजर आता है कि यहाँ पर तस्करी के मामले 2019 के बाद अचानक बहुत बढ़ गए। आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2024 के बीच देश के पोर्ट्स पर कुल 19 बड़े ड्रग केस पकड़े गए, जिनमें से 8 केस मुंद्रा बंदरगाह के थे। यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में ड्रग की बरामदगी हुई। उस दौरान कुछ बड़ी बरामदगी को देखें तो आंखें चौंधिया जाती हैं। चलिए अब बताते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ बरामद। 17 से 19 सितंबर के बीच साल 2021 में
DRI यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2 कंटेनरों से 2,988 किलो हेरोइन जब्त की। एक कंटेनर में लगभग 2,000 किलो और दूसरे में लगभग 1,000 किलो हेरोइन था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत 21,000 करोड़ तक बताई गई। पता चला कि यह ड्रग अफगानिस्तान से ईरान होते हुए आया। NIA ने केस लिया। आतंक फंडिंग लिंक का आरोप भी लगाया गया। कई अफगान और भारतीय आरोपी गिरफ्तार हुए। ये भारत का ही नहीं, दुनिया में हेरोइन जब्ती के गिने चुने मामलों में से एक साबित हुआ। मई 2022 DRI ने मुंद्रा के पास कंटेनर से 56 किलो कोकीन जब्त की, जिसका मूल्य 500 से 550 करोड़ रुपए था। यह कंटेनर दुबई से आया था। इसके बाद सितंबर 2024 गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट के कंटेनर फ्रेट स्टेशन से लगभग 94 लाख ट्रामाडोल टैबलेट और इंजेक्शन की यह बड़ी खेप कस्टम्स और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा जुलाई से सितंबर 2024 के बीच कई चरणों में पकड़ी गई थी, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 150 करोड़ रुपए से भी अधिक थी। ये खेपें राजकोट स्थित एक निर्यातक द्वारा पश्चिमी अफ्रीकी देशों जिसमें सिएरा लियोन और नाइजर में अवैध रूप से भेजी जा रही थी। शिपिंग दस्तावेजों में इन्हें सामान्य दर्द निवारक दवाएं जैसे कि डिक्लोफेनाक घोषित किया गया था, लेकिन कंटेनर के अंदर अवैध ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड 225 mg, जिसे फाइटर ड्रग भी कहा जाता है, इसे छिपा कर रखा गया था। सवाल खड़ा होता है कि गौतम अडानी के मुंद्रा पोर्ट में ही इतनी घटनाएं क्यों घट रही हैं? दरअसल पोर्ट का विशाल आकार, प्राइवेट मैनेजमेंट इस जांच को और भी मुश्किल बनाता है। DRI, ATS, NIA बार बार कंसाइनमेंट पकड़ती है, लेकिन अडानी पोर्ट अथॉरिटी से कोई जवाबदेही नहीं ली जाती। इतने बड़े पोर्ट पर सुरक्षा फेल होने की वजहों को लेकर सरकार खामोश है। ये बात खुद सरकार मानती है कि ड्रग के पैसे से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन फिर भी तस्करी को रोकने के लिए कोई कड़े उपाय नहीं किए जाते हैं। ये सच है कि अडानी को मुंद्रा से अरबों का फायदा मिलता है। गुजरात सरकार 30 साल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को 75 साल तक बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो नियमों के मुताबिक 50 साल की सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर यह अनुबंध नहीं बढ़ाया गया तो अडानी को 2031 में यह पोर्ट सरकार को वापस करना पड़ेगा। जब तक अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक अडानी इस पोर्ट का प्रबंधन करता रहेगा। CAG और PSA रिपोर्ट्स में गुजरात सरकार पर बंदरगाह को लेकर अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप बार बार लगता है, मगर सरकार खामोश है। मुंद्रा अब भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। सालाना 150 मिलियन टन कार्गो, 7 से 8 मिलियन TEU कंटेनर यहां से गुजरते हैं। देश का 10% मैरीटाइम कार्गो, 35% कंटेनर ट्रैफिक यहीं से होकर गुजरता है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मौजूद है। प्राइवेट पोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच सीमित होने का आरोप बार बार लगता है। समुद्री अपराध बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि पहला जोड़ प्रॉफिट पर होता है, सुरक्षा बाद में आती है। अडानी पोर्ट्स पर पुलिस एंट्री बैन किए जाने के आरोप भी कई बार लगते हैं। जब कभी बड़ी बरामदगी होती है, सरकार खामोश हो जाती है और आप तक ऐसी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए कभी पहुंचती भी नहीं है। बहरहाल, नशे के कारोबार और अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर आपका क्या कहना है? कि भारत की केंद्र सरकार जवाबदेही तय कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए। ये रिपोर्ट थी द लेंस के सहयोगी आवेश तिवारी की। मिलते हैं किसी और रिपोर्ट में नए विषय के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।